मैं ऐसा सोचता हूं कि भाई श्रीमद् भागवत को जितना सरल बनाकर आपको समझा सकूं, क्योंकि आजकल भागवत कथाएं भी कैसी होती हैं आपको पता है। 2-4 भजन गाया और बस हो गई भागवत कथा। एक एक शब्द को जरा ठीक से दर्शन करो। यम प्रव्रजंतम, जो परिव्राजक है। परिव्राजक मतलब जो परिभ्रमण करते रहते हैं, जिनका कोई आश्रम नहीं, जिनका कोई मठ नहीं, जिनका कोई मंदिर नहीं, जो चलते रहते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बसेरा कर लिया, सुबह हुई फिर आगे बढ़ गए, कोई आश्रम नहीं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम, जिनका अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ था, जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चले जा रहे थे। वो कथा आप जानते होंगे। अपनी मां के गर्भ में 12 साल रह गए थे। फिर जब बाहर आए तो बाहर आते ही घर बार छोड़कर चल दिए। वेदव्यास ऋषि के पुत्र हैं। जन्मते ही पिता के घर को छोड़कर चले जा रहे, और उनके पिता बार बार आवाज दे रहे हैं कि हे पुत्र ठहरो। पिता के बार बार बुलाने पर भी शुकदेव बोल नहीं रहे थे, देखा भी नहीं पिता की ओर। अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ। अनुपेतम अपेत कृत्यम, जो पूर्ण कृत्य है, जिनको कुछ करना शेष नहीं, पूर्ण कृत्य है। पुत्रेति तन्मयतया तरभो भिनेदु, बार बार जब पिता बोल रहे थे कि हे पुत्र, तो वृक्षों में टकराकर उनकी ही आवाज रिटर्न आती है, हे पुत्र। दूर वन में यदि आप कुछ बोलते हैं ना तो आवाज गूंजती, आपको अपनी ही आवाज रिटर्न सुनाई देती है। जब कहते हैं हे पुत्र, तो उधर से उनकी ही आवाज सुनाई देती है, हे पुत्र। मतलब शुकदेव जी खुद तो नहीं बोले, वृक्षों के माध्यम से बोले। कहना चाहते हैं कि पिताजी, कौन किसका पिता, कौन किसका पुत्र, ये तो संसार चक्र है पिताजी। आज मैं आपका पुत्र हूं, किसी जन्म में आप मेरे पुत्र होंगे।